स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हम देखने वाले हैं चैप्टर 11th को, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित। और इसी के जो बोर्ड ने जो भी क्वेश्चन दिए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसके किस प्रकार के प्रश्न हैं और क्या इनके उत्तर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल है। तो यहाँ पर हमें प्राथमिक अल्कोहल को पहचानना है। तो प्राथमिक अल्कोहल यहाँ पर कौन सा होगा? तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल जो होता है वो होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, जो कि है एथिल अल्कोहल। ये यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अब देखिए प्राथमिक अल्कोहल जो होता है उसकी पहचान आपको होना चाहिए कि जो भी कार्बन हो जिसके साथ में OH समूह लगा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर H2 होते हैं, और इसमें एक और यहाँ पर कोई भी अल्किल समूह या अल्काइल समूह जो है इधर यहाँ पर जुड़ा हो सकता है। तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है, जिसे हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो जैसे कि C2H5 को हम लिखते हैं, तो C2H5 जो होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं CH3 CH2 और OH। तो देखिए यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये H2 के साथ में है, प्लस इसके साथ में इधर एक अल्काइल समूह यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ये हमारा प्राथमिक अल्कोहल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा जो है किसका परीक्षण किया जाता है? तो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है इससे हम परीक्षण करते हैं अल्कोहलों का। इसमें हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद भी करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा ये हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमक्रिसोल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए एमक्रिसोल का जो IUPAC नाम होता है ये नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा 3-मेथिल फिनॉल। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विक्टर मेयर परीक्षण के तहत द्वितीयक अल्कोहल रक्त स्थान रंग देते हैं। तो देखिए जब विक्टर मेयर परीक्षण हम करते हैं तो यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल को हम कुछ टेस्ट लगाते हैं, और उन टेस्ट में जो लास्ट में जो कलर देखते हैं, तो द्वितीयक अल्कोहल जो होते हैं ये रंग देते हैं नीला रंग। ठीक है, तो यहाँ पर नीला रंग ये देते हैं। तो यहाँ पर हम रक्त स्थान में लिख सकते हैं नीला रंग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 100% एथिल अल्कोहल को रक्त स्थान कहते हैं। तो देखिए 100% जो एथिल अल्कोहल होता है इसे हम कहते हैं परिशुद्ध अल्कोहल। तो यहाँ पर परिशुद्ध अल्कोहल इसे हम कहेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6th वाला, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और यहाँ पर लिखा है रक्त स्थान का स्वभाव रक्त स्थान होता है, मतलब यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है जो पहले यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, जैसे फिनॉल। ठीक है, फिनॉल यहाँ पर हो सकता है मेरे सोच के अनुसार फिनॉल का स्वभाव रक्त स्थान होता है। तो देखिए यहाँ जो रक्त स्थान है इसमें हम क्या लिखेंगे कि फिनॉल जो होता है इसका स्वभाव कैसा होता है? तो फिनॉल का स्वभाव होता है अम्लीय। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा अम्लीय। ऑप्शन इस रक्त स्थान में हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनाना है, फिनॉल का स्वभाव रक्त स्थान होता है तो अम्लीय होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अल्कोहल की जल में विलयता का कारण क्या है? तो देखिए अल्कोहल कि जल में जो विलयता होती है इसका प्रमुख कारण क्या होता है? तो इसका कारण यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध जो होगा ये इसकी विलयता का कारण होता है। चलिए हाइड्रोजन बंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर फिनॉल व क्लोरोफॉर्म के बीच में राइमर टीमन जो अभिक्रिया है इसे जब हम कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है? तो देखिए फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की जो हम क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो बनता है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसैल्डिहाइड इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आइसोप्रोपिल का IUPAC नाम क्या है? तो देखिए आइसोप्रोपिल जो होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है? तो आइसोप्रोपिल जो होता है इसका थोड़ा सा संरचना को समझ लीजिएगा, सूत्र जो होता है इसका, तो इसे हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH CH3 और OH। देखिए
ये होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो इससे देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो नाम बनेगा आईयूपीएसी नाम वो क्या बनेगा, तो इसका नाम बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। ये प्रोपेन 2 ऑल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, फिनॉल के क्षारीय माध्यम में डाई आइसोनियम लवण से अभिक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए फिनॉल के क्षारीय माध्यम में हम डाई आइसोनियम लवण से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया कहलाती है युग्मन अभिक्रिया। तो इसे युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो युग्मन अभिक्रिया हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है, युग्मन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए हल्के इंजन में जो ईंधन के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल होता है वो अल्कोहल होता है पावर अल्कोहल, उसे हम पावर अल्कोहल भी कहते हैं। और पावर अल्कोहल जो होता है इसमें 2 चीजें मुख्य रूप से मिली होती है। इसमें अल्कोहल जो होता है ये 20% और पेट्रोल इसमें 80% होता है। तो 20% और 80% के अनुपात में अल्कोहल और पेट्रोल होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फिनॉल नीले लिटमस के साथ में कैसा रंग देता है। तो देखिए नीले लिटमस के साथ में ये नीले लिटमस को लाल करेगा। कैसा करेगा, लाल कर देगा, है ना। तो आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल करेगा, ठीक है, लाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 प्रोपेनॉल आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, ये सत्य असत्य हमें बताना है। तो ये कथन इसमें सत्य होगा। 1 प्रोपेनॉल जो होता है ये आयोडोफॉर्म के साथ परीक्षण नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। तो देखिए मैथिल अल्कोहल जो होता है ये होता है CH3OH, ठीक है। तो इसे हम प्राथमिक अल्कोहल नहीं कह सकते, ये सब मेथनॉल है, प्राथमिक अल्कोहल नहीं कहेंगे। प्राथमिक अल्कोहल के लिए CH2OH जो समूह होता है, ठीक है, ये इसके साथ इस कार्बन के साथ में एक और 2 कितने भी एल्किल समूह जरूर होना चाहिए। तो कम से कम इसके साथ में कोई भी एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। तो ये प्राथमिक अल्कोहल के अंतर्गत आता है, ये नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन अगला हमारा यहाँ पर, प्राथमिक अल्कोहल जो होता है ऑक्सीकृत होकर के कीटोन बनाते हैं, तो ये सत्य असत्य के रूप में बताना है यहाँ पर हमारा। तो ये कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं ये ऑक्सीकृत होकर के एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, ना कि कीटोन बनाते हैं। तो ये असत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, फिनॉल संक्षारक होते हैं, तो ये सत्य कथन है, फिनॉल जो है संक्षारक प्रकृति का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वचा पर एथिल अल्कोहल के गिरने से घाव बन जाता है। तो ये कथन असत्य होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का उपयोग जो है लोग शराब पीने में करते हैं, तो उन्हें कोई घाव नहीं बनता है। तो वैसे हम सोच करके इसको बता सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईथर ज्वलनशील होते हैं। तो ये राइट होगा, ईथर जो होते हैं ये ज्वलनशील होते हैं, क्योंकि इनका जो क्वथनांक होता है बहुत ही कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो निश्चेतक के रूप में देखिए वैसे तो हम क्लोरोफॉर्म का यूज भी करते हैं, पर क्लोरोफॉर्म के अतिरिक्त यहाँ पर बताना है तो उसमें होता है डाई एथिल ईथर जो होता है, फर्स्ट वाला यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। इसे भी निश्चेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जली NaOH के साथ में क्रिया करता है। तो जली NaOH के साथ में कौन क्रिया कर सकता है। तो जली NaOH के साथ में क्रिया कर सकता है जो फिनॉल होता है, ये C6H5OH, ऑप्शन 4 तो जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यौगिक दिया है यहाँ पर और इस यौगिक का हमें IUPAC नाम बताना है, ठीक है, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो यौगिक देख सकते हैं CH3 CHO CH3 और यहाँ पर CH के साथ में CH3 समूह भी यहाँ पर नीचे जुड़ा हुआ है। तो इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2-मेथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है, ऑप्शन जो 3rd वाला है हमारा यहाँ पर 2-मेथॉक्सीप्रोपेन। अब देखिए 2-मेथॉक्सीप्रोपेन इसे क्यों कहेंगे। तो यहाँ पर जो इतना समूह आप देख रहे हैं ये मेथॉक्सी समूह है, और 1 2 3 ये 3 कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला और ये। तो ऐसे 3 कार्बन है, तो इन्हें हम कहेंगे प्रोपेन, और ये मेथॉक्सी समूह होगा, तो इसे हम 2-मेथॉक्सीप्रोपेन कहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब श्रृंखला का चयन करेंगे तो दूसरे नंबर का कार्बन ये होगा और इस पर यहाँ पर मेथॉक्सी समूह हमें नजर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
आगे यहाँ पर हमें सही जोड़ी को मिलाना है, तो सही जोड़ी को हम किस प्रकार से यहाँ पर मिला सकते हैं, तो देखिए परिशुद्ध अल्कोहल जो होता है 100% एथिल अल्कोहल होता है, तो इसे हम मिलान कर देंगे इससे। इसके साथ में कास्ट स्पिरिट जो होता है ये मेथिल अल्कोहल जिसे हम CH3OH भी कहते हैं, मेथिल अल्कोहल। ईथर ज्वलनशील होते हैं, अति ज्वलनशील। बैर अभिकर्मक क्षारीय KMnO4 का जो विलयन होता है ये बैर अभिकर्मक होता है, ठीक है। और इसी के साथ में अगला जो बचता है हमारा किण्वन और सीरा। तो देखिए सीरा जो होता है ये शर्करा युक्त विलयन होता है, तो सीरे को हम इससे मिला सकते हैं। अब किण्वन के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं शेष बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बच रही है ये ZnCl2 और HCl। देखिए ZnCl2 और HCl जो होता है ये होता है लुकास अभिकर्मक, ठीक है, ये लुकास अभिकर्मक है। तो इसका मिलान जो है वो तो यहाँ पर किसी के साथ में मैच करेगा नहीं, क्योंकि ये एक अलग ही अभिकर्मक है। और इसके लिए यहाँ पर हम बाईं साइड में देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो किण्वन को आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसकी मैचिंग के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बन सकता है ना। और किण्वन को हम शर्करा विलयन से भी जोड़ सकते थे, क्योंकि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है उसमें शर्करा जो विलयन होता है उसी से एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। परंतु हम सिरे को मिलाएं या शर्करा विलयन को मिलाएं, तो दोनों में से हम किसी एक को उससे मिला सकते थे, परंतु बाकी एक यहाँ पर फिर भी छूटेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए विकल्प इधर नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है हमारा CH3OCH3 जिसे हम कहते हैं डाईमेथिल ईथर। इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो डाईमेथिल ईथर का जो IUPAC नाम होगा यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए इसका जो नाम होगा ये होगा मैथॉक्सी, ठीक है, इसका नाम होगा मैथॉक्सी मेथेन। तो इसे हम मैथॉक्सी मेथेन कहेंगे IUPAC नाम में, ठीक है, मैथॉक्सी मेथेन। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ इस समीकरण का नाम पूछा है कि ये समीकरण का नाम यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम कहते हैं विलियम संश्लेषण, ठीक है। तो अभिक्रिया जो होगी इसका नाम होगा विलियम संश्लेषण, विलियम संश्लेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा CH3CH2OH का IUPAC नाम। तो देखिए एथिल अल्कोहल है और एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है ये होता है एथेनॉल, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा इसे हम लिखेंगे एथेनॉल, ये। चलिए अगला क्वेश्चन है CH3OH का IUPAC नाम क्या है, तो CH3OH जिसे मैथिल अल्कोहल कहते हैं और इसका IUPAC नाम होता है मैथेनॉल, ठीक है। तो मैथेनॉल यहाँ पर इसका IUPAC नाम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। तो किण्वन के द्वारा क्या बनाया जाता है, तो किण्वन के द्वारा हम जानते हैं कि किण्वन जो होता है इसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको धीमी प्रक्रिया के तहत सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। तो यहाँ पर किण्वन से जैसे जो सीरा होता है, सीरे से हम बनाते हैं ग्लूकोज फ्रैक्टोज और उसी के साथ में उससे फिर उसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो उसमें हमें प्राप्त होता है यहाँ पर एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसे बनाया जाता है किण्वन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्कोहल में होता है, तो अल्कोहल में कौन सा बंध होता है, तो हमने क्वेश्चन में पहले भी देखा था कि इनमें हाइड्रोजन बंध होता है, तो फर्स्ट वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पायरोलिग्नियस अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल से हम क्या प्राप्त करते हैं, तो ये मैथिल अल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सेकंड होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर, पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र को कौन प्रभावित करता है, तो वो करता है इथेनॉल, यानी कि जो C2H5 होता है, C2H5 जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं, जो कि शराब का अवयव है, और ये जब जाता है तो ये हमारे शरीर में पहुंच करके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर अल्कोहल कहते हैं। तो देखिए पावर अल्कोहल जो होता है ये हम किसे कहते हैं, तो ये होता है बेंजीन, पेट्रोल और परिशुद्ध अल्कोहल। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा ये हमारा उत्तर हो जाएगा, जिसमें अल्कोहल और पेट्रोल और कुछ मात्रा में बेंजीन भी मिला होता है। चलिए फर्स्ट वाला उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विकृत अल्कोहल का जो उपयोग है ये किया जाता है। तो देखिए विकृत अल्कोहल जो होता है इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो विकृत अल्कोहल का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है पेंट वार्निश में आदि में, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो होगा ये उपयोग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर फिनॉल का सूत्र है। तो देखिए फिनॉल का सूत्र पूछा गया है और फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। या तो इस तरीके से लिख दें या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं C6H6O। दोनों ही सूत्र सही हैं, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। अब देखिए इन दोनों में से किसी भी टाइप का यहाँ पर लिख नहीं रखा है, तो यहाँ पर आप किसी एक को भी मिसप्रिंट समझ सकते हैं और वो मिसप्रिंट ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, तो कोई सा भी विकल्प हमारा नहीं होगा। तो इसमें हमारे उत्तर जो होंगे वो आपको ध्यान रखना है कि ये या ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों तरीके से उसे लिखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बैकलाइट बहुलक होता है। तो बैकलाइट जो बहुलक होता है ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है, ठीक है। तो देखिए फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं दे रखा, पर यहाँ पर एक दे रखा है फिनॉल का, तो फिनॉल का प्लस इसमें फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का ये बहुलक होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम फिनॉल को ही यहाँ टिक कर लेंगे क्योंकि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसमें बैकलाइट में। अगला क्वेश्चन है डाईमेथिल ईथर का सूत्र हमें देखना है। तो डाईमेथिल ईथर का जो सूत्र होगा वो यहाँ पर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डाईमेथिल ईथर। देखिए सेकेंड वाला जो है वो तो है एथिल मेथिल ईथर और ये थर्ड वाला है डाई एथिल ईथर का, ठीक है ना। तो हमसे पूछा मैथिल ईथर का, तो मैथिल में होता है CH3 समूह, तो फर्स्ट वाला जो होगा ये हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे केमिस्ट्री से संबंधित जो चैप्टर 11 से संबंधित अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड ने दिए थे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगला चैप्टर आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।